मैथ मंत्रा चैनल पर एक बार फिर से सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 गणित के प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न संख्या 1 को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो हम बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के कैसे बता सकते हैं कि कोई परिमेय संख्या दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो इसके लिए एक वीडियो बनाया गया है, अगर आप लोग चाहें तो उस वीडियो को देख लें, फिर आके इन प्रश्नों को हल करें। तो इन प्रश्नों को हल करते समय आप लोगों को सुविधा होगी। चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न संख्या 1 के पहले भाग को हल करने का प्रयास करते हैं। चलिए तो प्रश्न संख्या 1 का भाग 1 क्या है। एक कह रहा है 13/3125 को बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के हमको ये बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती होगा। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं कि जो परिमेय संख्या है अंश और हर दोनों सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, यानी कि इन दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं मिलना चाहिए या उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं 13 अभाज्य संख्या है, तो इसमें एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिलेगा। तो हम 31-25 को सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंडन करते हैं 31-25 का। तो यहाँ पे 5 है, सबसे पहले हम 5 से भाग देते हैं। तो 5, 5 6 30, 1 बचा 12, 5 दूनी 10, 2 बचा 25, 5 बचे 25। फिर 5 से भाग देते हैं तो 5 1 5, यहाँ बचा 1 2, 5 दूनी 10, 25 बचा तो 5 बचे 25। फिर हम 5 से भाग देते हैं तो 5 दूना 10, 5 बचे 25। फिर 5 से भाग देते हैं तो 5 पंजे 25। फिर 5 से भाग देते हैं तो 5 1 5। अतः हम कहेंगे इसलिए हर 31-25 का अभाज्य गुणनखंडन बराबर हमको मिल रहा है 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 5 बार हमको 5 का गुणा मिल रहा है। इसको हम लोग 5 घाते 5 यानी 5 पावर 5 भी लिख सकते हैं। अगर आपको इसको बनाना है 2 पावर n इंटू 5 पावर m के रूप में, तो चलिए इसको हम बना सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं 2 पावर 0 इंटू 5 पावर 5, यहाँ लिख दीजिए चूंकि 2 पावर 0 इक्वल टू 1। अब हम कहेंगे कि 13/3125 में हर का अभाज्य गुणनखंडन 2 पावर n इंटू 5 पावर m के रूप का मिल रहा है। इसलिए हम कहेंगे इसलिए 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। कैसा होगा? शांत होगा। चलिए तो इस तरीके से पहला पार्ट हम लोगों ने हल किया। अब हम लोग प्रश्न संख्या 1 के दूसरे भाग को हल करते हैं। तो दूसरे भाग में क्या दिया गया है? कह रहा है 17/8। तो 17/8 यहाँ अगर हम लोग हर का देखिए सीधे सीधे यहाँ पर 17 अभाज्य संख्या है, 8 क्या है? भाज्य संख्या है। लेकिन हर का जब हम अभाज्य गुणनखंडन करेंगे यानी कि हर 8 का अभाज्य गुणनखंडन बराबर हमको मिलेगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 0। चूंकि 5 पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। किसी भी चर या अचर राशि का घातांक अगर शून्य है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होगा, ये हम पहले से जानते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पर 17/8 में हर 8 का जो अभाज्य गुणनखंडन हम लोगों ने किया यह 2 पावर n इंटू 5 पावर m के रूप का मिल रहा है। इसलिए हम कहेंगे इसलिए 17/8 का दशमलव प्रसार
शांत होगा। तो चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न 1 के तीसरे भाग को हल करते हैं। तीसरा भाग क्या दिया गया है? तीसरे भाग में कह रहा है 64/455। तो हम लोग 455 का अभाज्य गुणनखंडन जब करते हैं, देखिए सबसे पहले 455 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो अंत में 5 है, पहले 5 से ही काटते हैं। 5 9 45 और 5 एकन्नम 5। अब इस 7 से भाग जाएगा, 7 एकन्नम 7, यहाँ बचा 2 यानी कि 1 21, 7 त्रिक 21। अब 13 से भाग देते हैं तो 13 एकन्नम 13। यहाँ पे हम देखते हैं कि हर और एक चीज़ और हम लोगों को ध्यान में रखना है, 64/455 में 64 का भी अगर आप चाहें तो अभाज्य गुणनखंडन करके देख लीजिए, कुछ उभयनिष्ठ अवयव आपस में कट तो नहीं रहे हैं। तो यहाँ हम जब करेंगे 2 तो यहाँ आएगा 32, फिर 2 से भाग देंगे तो आएगा 16, फिर 2 से भाग देंगे तो आएगा कितना 8, फिर से 2 का भाग देंगे तो हमको कितना मिलेगा 4, फिर से 2 का भाग देंगे तो मिलेगा 2, फिर से 2 का भाग देंगे 1, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64। तो यहाँ हम देखते हैं कि हर का अभाज्य गुणनखंडन यहाँ 2, तो इसमें 455 के अभाज्य गुणनखंडन में 2 कहीं नहीं मिल रहा है, इसलिए 2 कटने की जरूरत है ही नहीं, यहाँ 2 कटेगा ही नहीं आपस में, इसलिए हम सीधे सीधे हर का अभाज्य गुणनखंडन ही दिखाते हैं। तो हर 455 का अभाज्य गुणनखंडन बराबर हमको क्या मिल रहा है 5 × 7 × 13। तो यहाँ पे सभी छात्र ध्यान देंगे, यदि 455 का अभाज्य गुणनखंडन हमको 2 पावर n × 5 पावर m के रूप का मिलता, तब यहाँ पर 64/455 का दशमलव प्रसार शांत होता। चूंकि यह 2 पावर n × 5 पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए हम कहेंगे, इसलिए 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। कैसा होगा? अशांत आवर्ती होगा या अशांत आवर्ती है। अब हम लोग इसके चौथे भाग को हल करने का प्रयास करते हैं। जो चौथा भाग हमारे पास है, चौथे पार्ट में क्या कह रहा है 15/1600। तो सबसे पहले हम लोग 1600 का अभाज्य गुणनखंडन करते हैं, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 × 5/1600। ऐसा हमने क्यों लिखा, 1600 ऐसा हमने इसलिए लिखा ताकि अंश और हर में अगर कुछ उभयनिष्ठ हो तो हम उसको काट सकें, विभाजित कर सकें, हटा सकें यहाँ से, फिर देखें कि दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत आवर्ती है। तो पहले चलिए हम 1600 का यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडन कर लेते हैं। 2 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा 800 मिलेगा, फिर 2 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा 400 मिलेगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 200 मिलेगा, फिर 200 भाग देंगे तो 100 मिलेगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 50 मिलेगा, फिर हम 2 से भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा 25 मिलेगा, फिर 5 से भाग देंगे तो 5 मिलेगा, और 5 एकन्नम 5। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि हर 1600 का अभाज्य गुणनखंडन बराबर 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 का 6 बार गुणा कर 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 का हम लोग 6 बार गुणा करते हैं, जबकि 5 का कितनी बार गुणा हो रहा है 2 बार गुणा हो रहा है। तो हमको मिला 2 पावर 6 × 5 पावर 2। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो हर 1600 का अभाज्य गुणनखंडन है, इसमें से हमको क्या मिल रहा है, हर में
और अगर यहाँ पे एक 5 को अगर आप कैंसिल करना चाहें, चलिए यहाँ हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। या जैसे 15 बटे हमने क्या लिखा 1600 बराबर हम लिख सकते हैं 3 गुणे 5 बटे 2 घाते 6 गुणे 5 घाते 2। 1 5 से 1 5 अगर हमने काट दिया तब भी हमको क्या मिला 3 बटे 2 घाते 6 गुणे 5। फिर भी हम यहाँ देखते हैं कि जो हमारा हर का अभाज्य गुणनखंडन है यह 2 पावर n इंटू 5 पावर m के रूप का ही बन रहा है। इसलिए हम कहेंगे इसलिए 15 बटे 1600 का दशमलव प्रसार शांत होगा। कैसा होगा? शांत होगा। तो चौथे भाग में हम लोगों ने देखा कि इसका दशमलव प्रसार शांत है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 5वें से लेकर के 10वें तक जो 10 पार्ट इन्होंने दिया है उसमें भी पता लगाते हैं कौन कौन सी परिमेय संख्याएं का दशमलव प्रसार शांत है और कौन कौन सी परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अब हम लोग 5वें भाग को हल करते हैं। 5वें भाग में एक परिमेय संख्या दिया गया 29 बटे 343। तो हम देखते हैं 29 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए सीधे सीधे 343 का हम लोग अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। आप लोग अब यहाँ पर कुछ मेहनत कीजिए। यहाँ पर मैं सीधे सीधे दिखा रहा हूँ कि इसका अभाज्य गुणनखंडन बनेगा 29 बटे 7 गुणे 7 गुणे 7, यानी कि हर 343 का अभाज्य गुणनखंडन बराबर ये बन रहा है 7 गुणे 7 गुणे 7, यानी कि 7 घाते 3। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हर 343 का जो अभाज्य गुणनखंडन है यह 2 पावर n इंटू 5 पावर m के रूप का नहीं है। इसलिए हम कहेंगे इसलिए 29 बटे 343 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। कैसा है? अशांत आवर्ती है। अब हम लोग 6वें भाग की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 6वें भाग में सीधे सीधे प्रश्न में ही दिया गया है 23 बटे 2 घाते 3 इंटू 5 पावर 2। अब यहाँ देखिए हर अंश क्या है? अभाज्य संख्या है और हर क्या है? 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 2। तो हम देखते हैं कि हर का दशमलव प्रसार, यहाँ पे सभी छात्र ध्यान देंगे कि हर का दशमलव प्रसार पहले से ही दिया है 2 पावर n इंटू 5 पावर m के रूप का है। इसलिए हम कहेंगे इसलिए 23 बटे 2 घाते 3 इंटू 5 पावर 2 का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब हम लोग 7वें प्रश्न को हल करते हैं। तो 7वें प्रश्न में हम लोगों को मिल रहा है, देखिए 7वां प्रश्न दिया गया है 129 बटे 2 पावर 2 5 पावर 7 7 पावर 5। अब यहाँ पे हम देखते हैं 129 का जब आप अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो आपको मिलेगा 3 गुणे 43। तो यह क्या है? यहाँ से देखिए कोई भी उभयनिष्ठ संख्या आपको नहीं मिल रही है। और यहाँ हर में भी अगर हम ध्यान से देखें तो हमें 2 पावर n इंटू 5 पावर m के अलावा 7 पावर 5 भी मिल रहा है, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि 129 बटे 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 7 इंटू 7 पावर 5 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8। इसके 8वें प्रश्न संख्या 1 के 8वें भाग को हल करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें दिया गया है 6 बटे 15। 6 बटे 15 देखिए, चूंकि 6 भी भाज्य संख्या है 15 भी भाज्य संख्या है,
जबकि यहाँ कहा गया कि P और Q जो होगा वह अभाज्य पूर्णांक होगा। तो पहले चलिए इनका अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। 2 × 3/3 × 5। तो यहाँ हम देखते हैं 3 एक ऐसा गुणनखंड है जो आंसर दोनों मिल रहा है, इसको हम काट देंगे तो हमें मिलेगा 2/5। तो यहाँ हम देखते हैं कि हर 5 का अभाज्य गुणनखंडन कैसा बनेगा? 5, या हम लिख सकते हैं 2 पावर 0 × 5 पावर 1। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 2 पावर 0 = 1। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि इसका जो हर का अभाज्य गुणनखंडन है वह 2 पावर n × 5 पावर m के रूप का है। वैसे पहले भी बताया गया है, यदि हर का अभाज्य गुणनखंडन 2 पावर n के रूप में मिल जाए या 5 पावर m के रूप में मिल जाए या 2 पावर n × 5 पावर m के रूप का मिल जाए, तब हम कहते हैं कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। यहाँ पर हमें 2 पावर 0 × 5 पावर 1 यानी 2 पावर n × 5 पावर m के रूप का मिल रहा है। इसलिए 6/15 का दशमलव प्रसार शांत है। कैसा है? शांत है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके प्रश्न संख्या 1 के भाग 9 को हल करते हैं। भाग 9 में कहा गया कि 35/50 35/50 में यहाँ से अगर हम इसका अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 5 × 7 मिलेगा 35 का, और हर का क्या मिल रहा है? 2 × 5 यानी 2 × 5 = 10, 10 × 5 = 50। तो यहाँ 1 5 से 1 5 को हम काट सकते हैं, हमको मिला 7/2 × 5। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो हमें यहाँ पर परिमेय संख्या मिल रहा है 7/2 × 5, तो इसके हर का अभाज्य गुणनखंडन 2 पावर n × 5 पावर m के रूप का मिल रहा है। इसलिए हम कहेंगे, इसलिए 35/50 का दशमलव प्रसार शांत होगा या शांत है। अब हम लोग इसके 10वें भाग को हल करने का प्रयास करते हैं। तो 10वां भाग क्या है? 77/210 है। कितना है? 77/210 बराबर हम लिख सकते हैं 7 × 11 बटे लिख सकते हैं 2 तिहाई 6, 6 पंजे 30 और 30 सत्ते कितना मिल जाएगा? 210। अब अभाज्य गुणनखंडन निकालना आप लोगों को सिखाया गया है। 210 का अभाज्य गुणनखंडन आप खुद निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखिए एक साथ से एक साथ हमने काट दिया, हमें मिला 11/2 × 3 × 5। अब हमको यहाँ फिर से ध्यान देना है कि इसका जो हर का अभाज्य गुणनखंडन है इसमें 2 और 5 के गुणा के अलावा एक 3 का भी गुणा मिल रहा है। इसलिए हम कहेंगे, इसलिए 77/210 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है या अशांत आवर्ती होगा। तो इस तरीके से आज आप लोगों ने प्रश्नावली 1.4 के सभी प्रश्नों को देखा कि कैसे हल किया जा रहा है। अगर यह टॉपिक आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको यह टॉपिक या ये प्रश्नों का हल अभी भी कुछ संदेह है आपके मन में तो आप पिछले वीडियो पर जाइए जो कि कक्षा 10 गणित वास्तविक संख्याएं भाग 7 के नाम से बनाया गया है। वहां पे आप देख सकते हैं किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कब शांत होगा और कब अशांत आवर्ती होगा। आप सभी छात्रों ने इस वीडियो को देखा, अपना समय दिया, गणित का अध्ययन किया, इसके लिए आप सभी छात्रों का मैथ मंत्रा चैनल की तरफ से एक बार फिर से धन्यवाद।